नमस्कार, मैं विशाल तिवारी, एक्टिंग कोच डायरेक्टर। आप सभी का अपने वर्कर्स थिएटर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो वॉइस एक्सरसाइज शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि वॉइस एक्सरसाइज क्यों करें हम वॉइस एक्सरसाइज। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। हमें देखिए, कई बार होता क्या है कि हम जब आम लाइफ में बात करते हैं अपने दोस्त से, मित्र से, भाई से, तो चल जाता है, चलो मैं किसी भी तरह से बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत फंबल हो गया, ज़बान थोड़ी ख़राब भी है, तो वहाँ कोई आपको जज नहीं करता, आपको देखता नहीं कि तुम कैसे बोल रहे हो। बट जब हम फिल्म करते हैं या स्टेज पे शो करते हैं तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि भाई एक्टर की ज़बान कैसी है, उसकी आवाज़ कैसी है। तो आज मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं कि हमें वॉइस एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो आवाज़ होती है वो खुल जाती है, हमारे जो साउंड हैं उसमें स्पष्टता आती है, क्लियरिटी आती है। हमारी जो वॉइस की रेंज है वो हमें पता होता है कि हम कितना धीरे बोल सकते हैं और कितना तेज बोल सकते हैं। ये जो वॉइस की रेंज है ये हमें पता होता है, क्योंकि ये वॉइस एक्सरसाइज में ही हमें पता चल जाता है। क्योंकि अगर आप वॉइस एक्सरसाइज कर रहे हैं और जब आप प्रोजेक्शन पे काम कर रहे हैं, मैं प्रोजेक्शन पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जब आप प्रोजेक्शन पे काम कर रहे होते हैं, अपने थ्रो पे काम कर रहे होते हैं, तो उसी समय पता चल जाता है कि आप कितना तेज़ बोलेंगे जिससे आपकी आवाज़ ना फटे, वो कितना तेज़ आप बोल सकते हैं। नहीं तो आप कितना धीरे बोल सकते हैं जिससे सुनाई भी दे और बहुत ज़्यादा जोर भी ना लगे। ये वॉइस एक्सरसाइज में ही हमें पता चल जाता है। क्योंकि कई बार होता है कि जब आप कोई सीन कर रहे होते हैं तो उसमें आप मान लीजिए अचानक बैठे हैं, हाँ! कुछ गिरा, अचंभित होना है आपको, उसे साउंड के थ्रू भी निकालना है। तो उसके लिए वॉइस एक्सरसाइज आप अगर पहले से कर रहे होंगे तो आपकी आवाज़ खुली होगी और आपको पता होगा कि हम कितना तेज चिल्ला सकते हैं ताकि मेरी आवाज़ फटे ना। तो इसलिए वॉइस एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है करना। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लाइक जैसे अगर आप डेली वॉइस एक्सरसाइज करते हैं तो वॉइस मॉड्यूलेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आप कठिन से कठिन शब्द बहुत ईजिली, बहुत आसानी से बोल लेते हैं। आप कविता, कहानी, शायरी, नज्म, गज़ल, नाटक, फिल्म की स्क्रिप्ट, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से पढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप वॉइस एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं, नाटक, कहानी या फिल्म स्क्रिप्ट, नाटक की स्क्रिप्ट जो आपको मोनोलॉग आते हैं ऑडिशन के लिए, वो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वॉइस एक्सरसाइज ज़रूर करें। वॉइस एक्सरसाइज जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसे आपको प्रत्येक दिन करना है। आप गैप नहीं करेंगे। आप ये नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया, नहीं। तो वॉइस एक्सरसाइज की जो शुरुआत हमारी होगी वो कैसे होगी। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आप वॉइस एक्सरसाइज शुरू करने जाएं तो उससे पहले आप अपने मुंह, गले और सांस, ब्रीदिंग, उसकी एक्सरसाइज ज़रूर कर लें ताकि आपको वॉइस एक्सरसाइज करने में दिक्कत
ना हो। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं उसको। ये वॉइस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको करना है। फिर भी मैं एक दो एक्सरसाइज इस वीडियो में भी बना रहा हूँ जिसको आपको करना होगा। बेसिकली करना क्या है कि ये जो आपके यंत्र हैं इनको ना फ्लैक्सिबल कीजिए पहले, ताकि वॉइस एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत ना हो। तो करना क्या है, कुछ शब्द हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इसको 10 बार बोलिए। हिंदी वर्णमाला में स्वर है, व्यंजन है, 12 खड़ी है। मैं उन्हें भी बोलना बता देता हूँ, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, औ, अहा। गर्दन है, 2-4 बार ऊपर नीचे कीजिए, लेफ्ट राइट, ताकि गला आपका रिलैक्स हो जाए। ये कीजिए। ककहरा, उसको कई बार बोल सकते हैं, कई स्टाइल में बोल सकते हैं आप। क काकी की कू कू के कै को क कंका ख खा खी खू खे ख खू ख खौ ख। मेरे कहने का मतलब है कि उन शब्द आप मुंह भी बना सकते हैं, ताकि ये रिलैक्स हो जाए। ये जितना रिलैक्स होगा आपको साउंड थ्रो करने में, बोलने में इजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं वॉइस एक्सरसाइज पे। तो जो पहली एक्सरसाइज आपको करनी है वो है ह। बोलना क्या आपको, ह। हिंदी में एक अक्षर होता है ना ह से हल, ह से हम, तो ह बोलना है। ह पहले बोलना कैसे, इसे 3 तरीके से इस एक्सरसाइज को करना है। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल धीरे, जितना धीरे आप बोल सकते हैं, जैसे बिल्कुल लो, ह 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 ह। फिर इसको बढ़ाते जाएं, ह ह ह ह ह ह। फिर और हाई, ह ह ह ह ह ह ह ह। याद रखें, ह बोलते समय गले से ना निकल जाए, वरना आपका गला खराब हो सकता है। तो कोशिश करें कि पेट से ही आए। आप पेट को थ्रो कीजिए, ह ह ह ह। ये जो पेट है आपका, इसको अंदर की तरफ ढकेलिए, ह ह ह ह ह। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप कुछ ईंट या पत्थर लीजिए और दोनों पैर पे खड़े होके उसको ऐसे पत्थर को पकड़ लीजिए। उस वेट से क्या होगा, आपका जो एम्फेसिस होगा वो चेस्ट पे आ जाएगा। फिर आप आसानी से ह बोल सकते हैं। तो इसको 3 तरीके से बोलना है, पहले लो, फिर मीडियम में, फिर हाई पिच पे। तरीका पता चल गया है। इसको कितनी बार करना है, 10 बार, खाली पेट 10 बार करना है इसको। ठीक है, सांस लिए, छोड़े, लिए, छोड़े, फिर शुरुआत करेंगे। एक बार और फिर मैं करके दिखा रहा हूँ, ह 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 ह। बिल्कुल हाई, ह ह ह ह ह ह ह। इसे 10 बार आप करेंगे। आप इसके साथ खेल भी सकते हैं। मान लीजिए आप बोर हो रहे हैं, 1 बार किए, 2 बार, 10 बार। अब जैसे ह है ना, ह में हिंदी वर्णमाला में अगर देखेंगे तो ककहरा वहाँ हमने बता रखा है, ह, हा, ही, हु, हु, हे। तो इसको आप एक्सरसाइज में भी बदल सकते हैं। मान लीजिए ह हो गया, हा 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 हा।
तो आप कर सकते हैं। हाँ मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हाँ बोलने में सबसे ज्यादा वायु निकलता है मुंह से। हाँ हाँ, माँ बोलने में उतनी वो नहीं निकलेगी उष्मा या भाव, लेकिन हाँ बोली तो ज्यादा निकल। और हाँ के पेट से बोले। तो ये हो गई पहली एक्सरसाइज। इसको 10 बार करना है। 10 बार करने के बाद होल्ड करना है। होल्ड करना है क्या, और जब आप होल्ड करेंगे तो उसमें आप हमिंग करेंगे। हमिंग क्या होता है, 5 बार हमिंग करना है। 10 बार ह बोलने के बाद 5 बार हमिंग करना है, ताकि गला आपका रिलैक्स हो जाए, पेट रिलैक्स हो जाए, आपकी ब्रीदिंग सही हो जाए, तो सब कुछ रिलैक्स हो जाए। इसलिए 5 बार ब्रीदिंग करनी है आपको, सॉरी हमिंग करनी है। ठीक है। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है हाँ हाँ, ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको आना है अगले एक्सरसाइज पे, जिसमें क्या करना है, आपको आगे ल जोड़ देना है। जैसे ल हा और म हा, लह मह हा। क्या बोलना है आपको, लह मह हा। इसे 5 बार करना है। मैं आपको करके बताता हूं। स्टाइल सेम होगा, सब पहले सबसे धीरे, फिर मीडियम में, फिर सबसे हाई। शुरुआत करते हैं। लह लह मह मह ह। 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 इसे भी 10 बार करना है। उसके बाद क्या करनी है, 5 बार हमिंग। इसके बाद की जो एक एक्सरसाइज है, ये दोनों 10-10 बार करें। फिर एक होता है बार्किंग, भौंकना। आपने अगर कुत्ते को ध्यान से देखा होगा, भौंकते होते हैं, कुत्ता जब भौंकता है ना, तो आप देखेंगे उसका जो पेट है बिल्कुल जम करता है। जो भौंकेगा ना बाउ, तो पूरा पेट से वो थ्रो करता है। तो आप भी बार्किंग करें, भौंके। मैं 1-2 बार भौंक के दिखाता हूं, ठीक है। देखिए, भौ 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 भौ। अब थ्रो करें इसको। इसे 5-5 बार करें, 5 बार थ्रो करें, 5 बार भौंकें, फिर चुप हो जाए, फिर थोड़ा रिलैक्स करें। लंबी लंबी 4-5 बार आप सांस लें, उसके बाद फिर करें। कम से कम इसे 3 सेट बनाएं 5-5 का। आप ये तीनों एक्सरसाइज कीजिए, आपकी आवाज में खनक आएगी,
आप जब कहीं बात करेंगे, कोई कविता, कहानी, नाटक या फिर कोई संवाद बोलेंगे, तो वो उसमें एक गूंज होगी, वो गूंजे, आपकी आवाज लोग पसंद करने लगेंगे। ठीक है, तो ये जरूर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।